बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपका अपना चैनल जिसका नाम लर्न विद हफीज़ है से मुखातिब हूँ और आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम मैथ्स पढ़ेंगे और मैथ की एक्सरसाइज हम करेंगे 9.1। 9.1 शुरू करने से पहले हम इसका फार्मूला डिस्कस करेंगे, जो कि एक ही फार्मूला है और वो डिस्टेंस का फार्मूला है। तो डिस्टेंस का फार्मूला हम देखते हैं कि d इज इक्वल टू है स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। ये इसका फार्मूला है। अब अगर हमें 2 पॉइंट गिवन हो कोई से भी, लेट्स से कि एक पॉइंट हमें गिवन है 2 और 4 और दूसरा पॉइंट हमें गिवन है 3 और 1, तो यहाँ से हम इसको देख लेंगे कि ये वाला x1 है और ये वाला y1 है। यहाँ से ये x2 है और ये y2 है, यानी कि पहले पॉइंट के जो हैं वो दोनों x1 और y1 होंगे और जो दूसरे पॉइंट में जो भी मेंबर्स दिए हुए हैं वो x2 और y2 होंगे। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज। इसमें क्वेश्चन का नंबर है 1 और यहाँ पे हमें जो 2 पॉइंट गिवन है वो है A 9 2 एंड B जो है वो है 7 और 2। तो जैसे मैंने बताया कि इसके ऊपर आप बेशक लिख लें, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो बेशक आप इसके ऊपर लिख भी सकते हैं। तो यहाँ से अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो d इज इक्वल टू पॉइंट है हमारे पास x2 7 और x1 है हमारे पास 9, प्लस लगाएंगे और इसका स्क्वायर है, यहाँ पे भी फार्मूला में भी स्क्वायर है, और उसके बाद है हमारे पास y2 है हमारे पास 2 और y1 जो है वो भी हमारे पास 2 है, इसका स्क्वायर। देन हम इसको कैलकुलेट करेंगे। 7 माइनस 9 माइनस 2 स्क्वायर है और यहाँ पे 2 माइनस 2 0 पे स्क्वायर है। तो 0 वाला पोर्शन जो है ये हम इग्नोर करेंगे क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, और जो 2 है हमारे पास आया हुआ उसका स्क्वायर जो है वो 4 हो जाएगा। ये माइनस जो है ये स्क्वायर की वजह से उड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। 4 है और 4 का स्क्वायर रूट जो है वो 2 होता है, तो d इज इक्वल टू 2 हमारे पास आंसर है, ये इसका फर्स्ट वाले का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो है a 2 माइनस 6 b 3 माइनस 6। ये दो पॉइंट जो हैं ये हमारे पास हैं। इसके ऊपर आप बेशक लिख लीजिएगा, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लगाएंगे, x2 3 है माइनस x1 2 है, इसका स्क्वायर और प्लस फार्मूले का दरमियान में, और उसके बाद हमारे पास है y2 माइनस का 6 और माइनस फार्मूले का, और y1 है हमारे पास माइनस का 6। इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। अगर आप ब्रैकेट नहीं करेंगे तो ये प्लस माइनस की गलती से ये पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा।
यहाँ से 3 माइनस 2 1 स्क्वायर प्लस ये है -6 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +6 का स्क्वायर, ये माइनस प्लस 0 हो जाएगा। ये 1 रह गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और यहाँ से ये +0 हो गया। तो ये 0 को हम काउंट नहीं करेंगे, 1 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1 ही होगा और इसका आंसर 1 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसका पार्ट जो है उसमें हमें गिवन है a -8 और 1 और दूसरा पॉइंट जो हमें गिवन है वो है 6 और 1। फार्मूला लिखेंगे। x2 माइनस x1 6 माइनस 8 स्क्वायर। ये -8 अगेन अपने साइन के साथ आएगा क्योंकि दरमियान में माइनस है हमारे पास, प्लस फार्मूले का और 1 माइनस 1 y2 माइनस y1। तो यहां से आ गया जी 6 + 8 स्क्वायर और +0 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से ये आ गया हमारे पास 14 का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट। यहीं से आप बेशक डायरेक्ट इसको स्क्वायर को स्क्वायर रूट के साथ काट दें और इसका आंसर आएगा हमारे पास 14। उसके बाद डी वाला पार्ट है हमारे पास। तो डी वाले पार्ट में उसने हमें पॉइंट दिया है a -4 स्क्वायर रूट 2 और बी वाला पॉइंट हमें दिया हुआ है -4 -3। ये बी वाला पॉइंट है, तो हम इसको फार्मूले के अंदर लगा देंगे। जी, तो यहाँ से x2 है हमारे पास -4 और माइनस फार्मूले का और ये माइनस का 4 स्क्वायर प्लस फार्मूले का और उसके बाद -3 y2 है और माइनस फार्मूले का है स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। -4 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, प्लस का 4 स्क्वायर और ये चूंकि सॉल्व नहीं होते, यहाँ से सिंपल हम माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे और ये दोनों प्लस के हो जाएंगे। यहाँ से आ गया -4 + 4 0 और यहाँ से ये माइनस जो है ये स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा और 1 जो है इसको लिखें या ना लिखें इसकी इससे फर्क नहीं पड़ेगा इसको। ये स्क्वायर इसका, अब ये 0 जो है ये तो ख़त्म हो गया, हमारे पास रह गया 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 और होल का स्क्वायर। यहाँ से ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। अब इसका ई पार्ट करते हैं। ई पार्ट में है हमारे पास ए गिवन है 3 - 11 और बी गिवन है हमारे पास 3 - 4। सॉल्व करते हैं, फार्मूले में लगाते हैं, इनको पुट करते हैं। 3 - 3 स्क्वायर प्लस फार्मूले का y2 -4 है माइनस फार्मूले का और y1 -11 है। तो यहाँ से ये 3 - 3 0 हो गया,
4 प्लस 11 स्क्वायर, तो -4 प्लस 11 करेंगे तो हमारे पास प्लस का 7 बच जाएगा स्क्वायर, और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा और हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा 7। नेक्स्ट एफ पार्ट है हमारे पास। एफ में हमें गिवन है ए के पॉइंट हैं 0 और 0 और बी के पॉइंट है हमारे पास 0 एंड -5, 0 एंड -5, ये 2 पॉइंट्स है हमारे पास। तो हमने इसको फार्मूले के अंदर पुट कर देना है। x2 0 है और x1 0 है स्क्वायर, प्लस y2 हमारे पास -5 है और y1 हमारे पास 0 है। यहाँ से ये 0 ही आ गया और यहाँ से ये -5 का स्क्वायर आ गया। तो ये -5 का स्क्वायर जो है ये 25 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर जो होता है माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है, तो ये प्लस हो जाएगा। तो 25 का स्क्वायर रूट जो है वो अगेन 5 आ जाएगा और 5 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें वो कहता है लेट P बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, कि P एक पॉइंट है एक्स एक्सिस के ऊपर विद एक्स कोऑर्डिनेट ई ए। तो x का कोऑर्डिनेट जो है इसके ऊपर a है। ये एक ग्राफ बनाते हैं, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो ये पॉइंट कहीं x एक्सिस के ऊपर है, लेट्स से कि यहाँ पे एक पॉइंट है और a वाला पॉइंट जो है ये x का है। नेक्स्ट हम देखते हैं एंड Q बी द पॉइंट ऑन y एक्सिस विद y कोऑर्डिनेट b, और यहाँ पे कोई y एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है और इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो b है। अच्छा, ये हमें उसने दे दिया फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन p एंड q। तो अब हमें तो ये सिर्फ x दिया हुआ है, तो अगर सिर्फ x है तो ये x एक्सिस के ऊपर y जो होता है वो ऑलवेज 0 होता है और y एक्सिस के ऊपर x जो है ये हमेशा 0 होता है। इसका मतलब है जो पॉइंट आएगा ये पहले वाला पॉइंट जो है p वाला, वो उसमें a जो है ये x की वैल्यू है, y 0 रहेगी, और जो दूसरा q वाला पॉइंट है हमारे पास उसमें जो x है वो 0 रहेगा और y जो है वो b रहेगा, या जो भी उसने वैल्यू दी हुई है। तो इसका देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका पार्ट 1 है। तो इसके पार्ट 1 के अंदर वो हमें कहता है a इज इक्वल टू 9 है, a इज इक्वल टू 9 है और b इज इक्वल टू 7 है। तो अगर आपके पास ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं तो आपके लिए फिर ये मुश्किल नहीं होगा कि इसका पॉइंट बनेगा 9 0 और दूसरे का पॉइंट बनेगा 0 एंड 7। तो अब डिस्टेंस फार्मूला लगा दें, d इज इक्वल टू 0 माइनस 9 स्क्वायर प्लस 7 माइनस 0 स्क्वायर। ये x1 माइनस x2 x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, ये हमने फार्मूला लगा दिया और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 9 माइनस 9 स्क्वायर और यहाँ से आ जाएगा 7 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर जो है वो 81 है और 7 का स्क्वायर जो है वो 49 है। तो अब हम इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे, इनको दोनों को प्लस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 130 स्क्वायर रूट। तो ये चूंकि किसी का स्क्वायर रूट नहीं है तो इसलिए इसका यही आंसर रहेगा। इसका सेकंड पार्ट हम देखते हैं।
इसका सेकंड पार्ट हमारे पास है a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे भी हम सेम काम करेंगे ऊपर वाला के 2 एंड 0, और b हमारे पास होगा 0 एंड 3। ये वाला हमारे पास, ये p है, ये q है। तो अब हम डिस्टेंस फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। 0 माइनस 2 स्क्वायर, ये 0 ये x2 है, और 2 जो है ये x1 है। उसके बाद y2 है हमारे पास 3, और y1 है हमारे पास 0। तो ये आ जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये आएगा 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9। ये 4 इसलिए आया है, फिर दोबारा से बता रहा हूँ कि जब माइनस का स्क्वायर लिया जाता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए प्लस का 4 आएगा। और इसका आंसर जो है वो 9 + 4 13 इसका आंसर होगा। ये चूंकि किसी चीज़ का स्क्वायर रूट नहीं है, इसलिए ये 13 ही इसका आंसर आएगा। ये स्क्वायर नहीं है किसी चीज़ का। थर्ड पार्ट इसका है a इज इक्वल टू -8, b इज इक्वल टू 6। तो पहले इसका पॉइंट बनाएंगे, ये है -8 एंड 0, और दूसरा पॉइंट है हमारे पास 0 एंड 6। ये सेकंड पॉइंट है हमारे पास। डिस्टेंस फार्मूला के अंदर इसको अप्लाई कर देंगे। x2 हमारे पास 0 है, माइनस -8 होल का स्क्वायर प्लस 6 - 0 होल का स्क्वायर। तो यहाँ से ये -8 प्लस का हो जाएगा, प्लस 6 - 0 6 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 64, और ये आ गया हमारे पास 36। तो ये हम टोटल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 100, और ये 10 का स्क्वायर होता है 100। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। a इज इक्वल टू -2 है एंड b इज इक्वल टू -3 है। इसको सॉल्व करते हैं, पॉइंट बनाते हैं। हमारा पहला पॉइंट होगा -2 और 0, और दूसरा पॉइंट इसका होगा 0 और -3। सॉल्व करेंगे इसको। जीरो -2 होल का स्क्वायर प्लस -3 -0 होल का स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 स्क्वायर, और यहां से ये हमारे पास आ जाएगा प्लस -3 का स्क्वायर। 0 जो है वो इसमें से माइनस कर देंगे, इस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, माइनस इसका खत्म हो जाएगा स्क्वायर की वजह से। 9 और 4 13, स्क्वायर रूट 13 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 इसका देखते हैं। a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3, b इज इक्वल टू 1, सॉरी स्क्वायर रूट 2 है इसका, स्क्वायर रूट 2, और b है इसका 1। पॉइंट लिखते हैं हम, स्क्वायर रूट 2 और 0, और दूसरा पॉइंट इसका होगा 0 और 1। ये इसका सेकंड पॉइंट होगा। इसको हम सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस फार्मूले के अंदर 0 माइनस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर प्लस
1 माइनस 0 स्क्वायर। यहाँ से ये माइनस स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा और यहाँ से 1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से ये एक तो माइनस इसका ख़त्म हो जाएगा, दूसरा इसका स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा। स्क्वायर की वजह से 2 प्लस 1 आ गया, ये इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट इसका आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है हमारा, उसके पॉइंट हमारे पास a इज इक्वल टू -9, b इज इक्वल टू -4, ये पॉइंट है हमारे पास। तो इसका पहले तो पॉइंट बनाते हैं, -9 और 0, और क्यूब वाला पॉइंट होगा हमारे पास 0 और -4। तो यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगेगा और उसमें हम वैल्यूज लगा देंगे। जीरो -9 स्क्वायर प्लस -4 -0 स्क्वायर। तो यहाँ से हम देखेंगे कि हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 का स्क्वायर, और यहाँ से प्लस -4 का स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। ये माइनस प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। तो 9 का स्क्वायर 81 और 4 का स्क्वायर 16, ये आ गया हमारे पास। इन दोनों को हम ऐड करेंगे, 97 का स्क्वायर रूट जो है वो इसका आंसर होगा। तो उम्मीद है आपको इस एक्सरसाइज की सही तरीके से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट हो तो आप दोबारा से कंसल्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।